क्या सच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राहुल गांधी से डरा हुआ है? अगर नहीं तो फिर मोहन भागवत ने अचानक ही अपना बयान क्यों पलट दिया? और क्या मोदी भागवत के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है जिसकी खबर अभी सामने नहीं आई है? आज हम इन्हीं सभी बड़े सवालों की पड़ताल करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शफान अंसारी। पिछले दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तो आपने जरूर सुने होंगे। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह भी हमने देखी और यही वजह है कि संघ के हेडक्वार्टर में भी इससे हलचल तेज हो गई है। हालात दोस्तों ऐसे बने हुए हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को सफाई देनी पड़ गई कि 75 साल की रिटायरमेंट वाली बात मैंने कभी कही ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सफाई किसी डर का नतीजा है? दरअसल हम सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी लगातार आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर बने हुए हैं। वो लगातार रैलियों के जरिए, अपनी बात के जरिए बीजेपी को घेर रहे हैं। यहाँ तक चर्चा है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आया तो वल्लभ भाई पटेल के जमाने की तरह संघ पर दोबारा से बैन भी लगाया जा सकता है। और इस बीच भागवत ने नया बयान देकर एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया। उनका ये कहना है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों ने तमाम तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी के बच्चे कहाँ हैं? योगी जी ने तो शादी ही नहीं की है और भागवत जी ने तो खुद शादी नहीं की है, तो 3 बच्चे आखिर पैदा कौन करेगा? और अगर आम आदमी भागवत के कहने पर 3 बच्चे पैदा करने भी लगे तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती महंगाई के दौर में उन 3 बच्चों की परवरिश का खर्चा आखिर कौन उठाएगा? यही नहीं दोस्तों, बिहार में भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी पर कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया गया। ये खबर भी हमने देखी। जिस कांग्रेस के बयान से बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए थे, उसी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, या बल्कि यूं कहिए खुद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी खुद न जाने कैसे कैसे भाषण देते नजर आते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, याद है ये बयान? आपको याद होगा जरूर। विदेशी बछड़ा जैसे बयान भी उन्होंने दिए हैं और इसी तरह के न जाने कितने बयान पीएम मोदी ने दिए हैं। उस पर कभी बहस नहीं होती मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन इधर गोदी मीडिया ये बता रहा है कि मोदी जी जापान गए तो अमेरिका डर गया, चीन गए तो अमेरिका परेशान हो गया। लेकिन दोस्तों सच अगर आपको बताऊं तो सच ये है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने हिंदुस्तान जैसे कई देशों की नींद को उड़ा कर रख दिया है। दुनिया भर में मोदी का डंका बजने का दावा करने वाली गोदी मीडिया की चहेती सरकार इंटरनेशनल लेवल पर अकेली खड़ी दिख रही है। एक वक्त वो था जब भारत की विदेश नीति कभी दुनिया में मिसाल हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो या फिर इंदिरा गांधी का सोवियत संघ से मजबूत रिश्ता हुआ हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बताती हैं कि उस जमाने में डिप्लोमेसी कैसी थी। लेकिन आज मोदी के दौर में विदेश नीति सिर्फ गोदी मीडिया के कैमरों से ही नजर आती है। इसी का नतीजा है कि अब रूस जैसे पुराने साथी जो इंडिया के माने जाते थे, वो भी अब इंडिया से दूरी बनाने लगे हैं। अब देखिए, ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि ये कहा गया कि चीन ने भारत के राष्ट्रपति को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी और एक झटके में ही चीन और हिंदुस्तान के रिश्ते एकदम सुधर गए, सब कुछ लाइन पर आ गया। लेकिन दोस्तों ये पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती है। पब्लिक इसी पर पूछ रही है कि गोपनीय चिट्ठी इतनी ही गोपनीय थी तो फिर मीडिया में कैसे लीक हो गई? उधर बिहार की बात करें तो बिहार में भी हालात और बदल गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा गली गली गूंज रहा है। प्रशांत किशोर की एंट्री से भाजपा की ऊंची जातियों की वोट बैंक अब खिसकती हुई नजर आ रही है। खुद एनडीए के अंदर भी बेचैनी बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि बेवजह एफआईआर दर्ज कराकर और माहौल को बिगाड़ दिया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि भागवत और मोदी के बीच कोई नया समझौता हो चुका है और शायद भाजपा अध्यक्ष तक का नाम भी बैकडोर से फाइनल कर दिया गया है, लेकिन ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है भले ही डील हो गई हो, लेकिन तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर हालात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से तय होंगे तो क्या ये मान ले कि मोदी ने भागवत के आगे हथियार डाल दिए हैं और अब 75 साल रिटायरमेंट वाला फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो गया है और पीएम मोदी के लिए ही कुर्सी ये फाइनल हो गई है? या फिर राहुल गांधी की आंधी भाजपा और संघ दोनों को हिला रही है? और क्या विदेश नीति की गलतियों का खामियाजा मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में, बिहार जैसे चुनावों में भुगतना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।